जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरस्कार क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ। इसकी एक सूची है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 5 पे इंडिया है और नंबर 1 पे चाइना है। इंडिया ने इसमें गोल्ड 29 और सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज 51 जीता है। टोटल इसने 111 पदक जीता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है, यानी इसकी शुरुआत की है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, ये बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इनका ये पिक्चर है। ठीक है, इन्होंने अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का मतलब राशि प्रदान करेंगी, जिसमें इस योजना के तहत क्या है कि बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। और ये 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी और जबकि शेष 5 लाख ऋण के रूप में होंगे, जिसमें कई किस्तों में इसे लौटाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइकल डगलस ने। इन्होंने 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि IFFI जो कि ये 20 से 28 नवंबर गोवा में आयोजित होने वाला है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ये एक माइकल डगलस जी जो हैं, ये एक महान निर्देशक है और एक्टर भी हैं। और इन्होंने ये अपने हॉलीवुड कैरियर की शुरुआत 1966 में की थी और इन्होंने 63 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। और इनका जो 1987 में इन्होंने एक मूवी में काम किया था, जो एक नाटक था वॉल स्ट्रीट। इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के नाम पर यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। और इस वर्ष माइकल डगलस इस सम्मान से प्राप्त करता होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सेट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप जरूर एक बार देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हमारे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 अक्टूबर। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 में हुई थी। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक ये थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। और इन्होंने न केवल कल्पना बल्कि 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी की थी और 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आखिरी बार में ओलंपिक खेलों में क्रिकेट किस वर्ष शामिल हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये इस बार जो 2028 में कार्यक्रम ये आयोजित होने वाला है, उसमें 3 और नए गेम, 3 नहीं बल्कि 5, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट T20 फॉर्म में, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस 6 और स्क्वैश को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलस में जो कि होने वाला है 2028 में, इस कार्यक्रम को मतलब इस सारे 5 गेम को शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और जानना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के 141वें सेशन मुंबई में लिया गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी पर आधारित कि हाल ही में किस शहर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछले क्वेश्चंस पे बताया था। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीलाबू कुरीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रौनक साधवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति के कितने वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, क्या है ये पीएम गति शक्ति योजना? यह योजना देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के माध्यम से देश के सभी युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और जानना होगा कि हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, वो है श्री पीयूष गोयल जी। ठीक है, और हाल ही में पीएम गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवाद से विश्वास योजना। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस स्पेस एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा। नासा क्या है? नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और नासा का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बना है, और यह सूर्य के चारों ओर अपनी 17वीं कक्षा के दौरान यह 6,35,266 किलोमीटर अर्थात 3,94,736 मील प्रति घंटे को आश्चर्यजनक गति तक पहुंचाई गई, जो 2021 में स्थापित अपने स्वयं के रिकॉर्ड को पार कर गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है, जैसा कि आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, 111। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? जल विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, और यह कहाँ खुलेगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके साथ भारतीय एयरटेल ने हाल ही में रेड कैप सॉफ्टवेयर का परीक्षण के लिए साझेदारी की है, और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एरिक्सन। ठीक है, क्या है एरिक्सन? भारतीय एयरटेल और एरिक्सन ने हाल ही में एयरटेल 5G नेटवर्क पर एरिक्सन के प्री कॉमर्शियल रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी रेड कैप सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव 29 अक्टूबर से आयोजित होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। ठीक है, जयपुर। और उसके अलावा राजस्थान के कुछ और प्रमुख त्यौहार हैं जिसे जानना हमें काफ़ी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, ऊंट महोत्सव और हाथी महोत्सव, ये राजस्थान के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरिंदम बागची जी को। ठीक है, ये क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबसे पहले जाननी होगी कि कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या टोटल है
51। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है, और 193 देश, सबसे लास्ट जो 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क शहर में। और इसके कुछ अंग हैं, इसके कुछ जो जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बालोन डोर 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। ये उनका पिक्चर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के राज्य के किए गए आपदा प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने फुट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन अटारी सीमा पर कराया गया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 418 फुट। ठीक है, क्या है ये? इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, वो उन्होंने हाल ही में किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा हाल ही में अटारी सीमा पर स्थापित 418 फुट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 यानी 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? और वो मूवी का नाम है रॉकेटरी, जैसा कि आप इस मूवी का थीम देख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि हाल ही में द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, और यह पुस्तक किस पर आधारित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर यह पुस्तक आधारित है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के कौशाम्बी शहर में जल्द ही भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? और ये जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, यह है अल्लू अर्जुन जी, इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और एक चीज़ और जानना होगा कि इन्हें किस मूवी के लिए द पुष्पा मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? और जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा जी। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आलिया भट्ट एवं कृति सैनन जी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि किस अभिनेता को विष्णुदास भावे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत दामले जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रशांत दामले जी क्या हैं? वो हैं, एक चीज़ और जानते हैं। प्रशांत दामले जी आपको मराठी फिल्मों एवं नाटकों तथा टीवी धारावाहिकों के वरिष्ठ अभिनेता एवं निर्माता ये हैं प्रशांत दामले जी। ठीक है, और इन्हें इस साल के प्रतिष्ठित विष्णुदास भावे पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने भारतीय एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों के लिए मंजूरी दे दी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 303 एथलीटों। ठीक है, 303 एथलीटों इसका राइट आंसर है। और इसमें क्या है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में कुल 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी है, जिसमें मंत्रालय ने एशियाई पैरा खेलों के लिए कुल 143 प्रशिक्षकों, स्कॉट्स और अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल लीडरशिप से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहली हॉकी इंडिया महिला अकादमी का खिताब किस राज्य ने जीता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश? पहली इसने चैंपियनशिप 2023 में जोने का खिताब हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 21 अक्टूबर 2023 को, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉमेमोरेशन डे, यानी इसका हिंदी हुआ आपको हर वर्ष 21 अक्टूबर पूरे देश में सभी पुलिस अधिकारियों को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस, ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे समय के लिए पाबंद एयरपोर्ट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंपकोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, इसे सेकंड रैंकिंग का स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेजिमेंट के 3री बटालियन को प्रेसिडेंस स्कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागा रेजिमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने काटी बिहू, ध्यान दीजिएगा, काटी बिहू 2023 पर मनाया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसाम। ठीक है, यहां आसाम में इस पर्व को मनाया जाता है। और ये जो बिहू जो है असम राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसी कारण इस राज्य के राजकीय त्योहारों का दर्जा भी इसे प्राप्त हुआ है। यह त्योहार क्या है? 3 अलग अलग नामों से अलग अलग समय पर मनाया जाता है। पहला क्या है? बोहाग अथवा रोंगाली बिहू। ठीक है, दूसरा काती अथवा कोंगाली बिहू, तीसरा माघ बिहू अथवा मोघाली बिहू। ठीक है, ये क्या है? काती बिहू एक ऐसा त्योहार है जो मुख्य रूप से महीने के प्रतिबंधों और पिछले वर्ष के यादों पर केंद्रित होती है, और यह असम की बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है। ठीक है, खाली अन्न भंडार और बढ़ते धान के खेत में इस समय के दौरान कमी का प्रतीक है, जिसमें इसे गरीब या कोंगाली उपनाम से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बिहू फेस्टिवल का पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्रम के महिलाओं की भागीदारी 17.90% बढ़ी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसे उड़ीसा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ए, रघुवर दास, बी, रामनाथ कोविंद, सी, रामेश्वर प्रताप और डी, श्याम प्रसाद शुक्ला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रघुवर दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शौकत गुप्ता। इन्हें इसकी जो स्थापना है एडवर्टाइजिंग
स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, यह है स्वागत गुप्ता जी का पिक्चर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है किसने? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवर्ती तूफान हामून, ध्यान दीजिएगा, हामून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जाननी होगी कि इसके बारे में कुछ समझते हैं। क्या है इसका फैक्ट कुछ है। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 जो है हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। और यह जो है 28 राज्यों के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लगभग 800 महिलाओं को देश भर ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्पी, सरकार और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से विविध उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए इस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने 7वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक महिला बैडमिंटन में जीता है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आसाम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन चूंकि काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा किसी भी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहा कि आप जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उससे ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और इसके आंसर को ज़रूर जानें, ताकि कभी भी किसी भी समय अगर इस क्वेश्चंस को अगर पूछ दे तो आप ये ना कहें कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं था, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि श्रीलंका ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और उसके साथ साथ थाईलैंड के यात्रियों को भी यह छूट दी है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग ACI ने अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया? नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया है। और जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर राजकुमार राव जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? वेटलैंड शहर बनेगा ऑप्शन ए, उदयपुर। ठीक है, उसके अलावा इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लेज जो कि एक चिप्स की बहुत बड़ी कंपनी है, खाद्य कंपनी है। और पिक्चर में आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। काफ़ी भद्र पुरुष हैं, काफ़ी ईमानदार पुरुष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने हाल ही में IRCTC के CMD का पदभार ग्रहण किया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 67वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नागपुर में। कुछ जानते हैं इसके विषय में? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ, यानी बनारस में, वाराणसी में, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सुमीत अंतिल ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सेंझोउ 17 नामक एक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना ने। जैसा कि ये नाम से ही आप पकड़ लेंगे, सेंझोउ 17, नाम से ही ऐसा फील हो रहा है कि ये चाइना का ही हो सकता है। और इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एक अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर करीबन 6 माह तक कक्षा में रहने के लिए भेजा गया है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे एशियन पैरा खेलों का उद्घाटन किस देश में हुआ है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है, और इसका राइट आंसर है रैपिड एक्स। ठीक है, रैपिड एक्स। अगले क्वेश्चन पर, आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन शुभमन गिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में ने वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वायुसेना ने एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साधना सक्सेना नैयर जी हैं। ठीक है, ये उनकी पिक्चर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन राज्यों ने सब जूनियर महिला और पुरुष साउथ जोन चैंपियनशिप 2023 पर जीत हासिल की है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। चलिए क्या है, पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष महिला साउथ जोन चैंपियनशिप 2023 में हॉकी आंध्र प्रदेश में ने तमिलनाडु को 5-0 से हराकर सब जूनियर महिला वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और किस देश ने हाल ही में हरिमाऊ शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है, क्वेश्चन को ध्यान दिया गया, और इसका राइट आंसर है अमोल मुजुमदार। ठीक है, अमोल मुजुमदार जी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उधमपुर रेलवे स्टेशन को। चलिए नेक्स्ट, देश का पहला नौसेना सुर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो है नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक जैवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित अंटिल ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिशन सिंह बेदी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, एशियाई पैरा खेल 2023 में अंकुर धामा ने कितने मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है, और यह है ऑप्शन डी 5000 मीटर। चलिए नेक्स्ट, शेन बॉन्ड को किस टीम के लिए सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, अशोक वासवानी को किस बैंक के लिए नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश चांगमाई ने हाल ही में एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट फिको। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है, राइट आंसर है ऑप्शन ए स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा, ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय संविधान विरासत महोत्सव के पहले संस्कार का उद्घाटन किया है, और राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा
रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशन नामक किताब लिखी गई है। ऑप्शन सी यानी बोथ, यानी ए और बी दोनों के द्वारा, जिसका नाम है फिलिप्पो पैशरिनी और दूसरा नाम है टोनी साल्डानाहा। ठीक है। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिव शंकरी। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? और ऑप्शन है इसका बी, ऑप्शन बी गोवा। ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से अगेन हम आपसे कह रहे हैं, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे ज़रूर गौर से देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।